बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे बाय कॉमन फैक्टरिंग्स, यानी कि कॉमन फैक्टर्स लेने के ज़रिए कि एचसीएफ हम कॉमन फैक्टर्स लेने के बाद किस तरह लेते हैं, आज हम ये तरीकाकार सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि कॉमन फैक्टर्स हम कैसे लेते हैं और इसमें जो फैक्टर्स हैं ये क्या होते हैं। तो ये दोनों बातों का ना क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हम अपने जो चैप्टर नंबर 3 था इसके आगाज़ में ये सीख चुके हैं कि जो फैक्टर होते हैं ना, हमें अगर कोई भी जो नंबर दिया गया है, अगर उस नंबर को कोई भी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करता रहेगा तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाएगा। जिस तरह फ़र्ज़ करें मेरे पास एक नंबर 5 है, तो 1 5 को डिवाइड कर देगा तो 1 इसका फैक्टर होगा, और 5 को 5 डिवाइड करेगा तो 5 भी इसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर्स की तो ये बात हो गई। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जितने भी जो है ना किसी भी पार्ट के अंदर नंबर्स दिए गए होंगे, हम उन दोनों के पहले क्या मालूम करेंगे, फैक्टर्स मालूम करेंगे। फैक्टर्स मालूम करने के बाद दोनों में जो कॉमन होंगे वो कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो फिर बाद में हम एचसीएफ मालूम करेंगे। एचसीएफ जो है इसका मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आएंगे उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसे हम एचसीएफ कह देंगे। तो ये है आज का जो हमारा लेक्चर है, इसी जो है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये मबनी है। तो इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपने बाकायदा लेक्चर की तरफ आते हैं जिसमें फाइंड एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे बाय राइटिंग दी कॉमन फैक्टर्स। तो एचसीएफ फाइंड करने से पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे ऑफ ईच नंबर, जो भी हमें नंबर दिया गया होगा उसके। ठीक है, तो हमें ना स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 नंबर्स दिए गए हैं। उन 2 नंबर्स के अंदर एक नंबर 24 है और एक नंबर 36 है। सबसे पहले हमने जब भी सोल्यूशन में आना है तो हमने सेम वैल्यू उतारनी है। उतारने के बाद हमने कॉमन फैक्टर्स के जरिए एचसीएफ फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर्स स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि तभी लिए जा सकते हैं जब हमारे पास फैक्टर्स होंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमें नंबर दिए गए हैं, जिस तरह पहला नंबर 24 है, 24 के फैक्टर्स लेंगे। तो 24 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली? देखिए स्टूडेंट्स, 1 कर देगा कम्प्लीटली डिवाइड, फिर 2 कर देगा, 3 कर देगा डिवाइड, 4 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी कर देगा, 8 भी, 12 भी और 24 भी। तो ये तमाम के तमाम नंबर 24 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, इसलिए इनको हम फैक्टर्स ऑफ 24 कहेंगे। इसी तरह आपने आना है 36, जो सेकंड नंबर हमें दिया गया था, इसके फैक्टर्स मालूम करनी है। तो 36 के फैक्टर्स में सबसे पहले देखिए कि 1। तो स्टूडेंट्स, एक बात ये और दूसरी बात ये कि जो 1 है ना, ये एवरी नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद आप देखिए 2 36 को डिवाइड करवा देगा, बिल्कुल करा देगा, ये आ जाएगा। फिर 3 भी करवा देगा, 4 भी, 6 भी, 9 भी, 12 भी, 18 भी और 36 भी। तो ये तमाम के तमाम जो हमारे पास फैक्टर आई हैं ये 36 के फैक्टर हैं। तो अब आपने क्या करना है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि कॉमन फैक्टर्स के जरिए एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। कॉमन फैक्टर कैसे लिए जाएंगे? जो पहला नंबर था उसमें जो फैक्टर है और जो दूसरा नंबर है उसमें जो फैक्टर है, इन दोनों में जो आपस में एक दूसरे के साथ सेम है या मैच कर रहे हैं या एक जैसे हैं, उनको हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। जिस तरह 1 देखिए दोनों नंबर्स के अंदर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, फिर 12 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 12 ये मैंने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए। अब इन तमाम में कॉमन फैक्टर्स में आपने ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो आज के लेक्चर का पार्ट नंबर 1 था उसका सोल्यूशन। इसी तरह मैंने एक पार्ट नंबर 5 लिया है, इसके अंदर भी हमें 2 ही नंबर दिए गए हैं। उन नंबर्स में पहला नंबर 39 और सेकंड नंबर जो है वो 52 है। तो सबसे पहले जब भी आपने इसके सोल्यूशन की तरफ आना है तो सेम नंबर उतारने हैं। उतारने के बाद हमने इसके कॉमन फैक्टर मालूम करने हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि कॉमन फैक्टर्स तब ही मालूम किए जा सकते हैं जब हमारे पास फैक्टर आएंगे। तो फैक्टर्स जो है हम कैसे लेंगे? जो हमें दोनों नंबर्स दिए गए हैं, हमने देखना है कि उस गिवन नंबर को कौन कौन से नंबर कंप्लीटली डिवाइड करती हैं। तो ये देखिए 39 को 1 3 13 और 39 ये 4 के 4 नंबर्स डिवाइड कर देती हैं।
इसी तरह फिर 52 को देखिए, इसके कौन कौन से फैक्टर बन सकती हैं। तो इसके 1, 2, 4, 13, 26 और 52, तो ये तमाम के तमाम नंबर 52 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देती हैं। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो कॉमन ले लें, कॉमन 1 और 13 है। तो इनमें अब कॉमन फैक्टर्स जो आ जाएंगे, उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसे हम HCF कहेंगे। तो ये है HCF इज इक्वल टू 13 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 था उसका सोल्यूशन। इसी तरह आइए अब हम इसके पार्ट नंबर 7 में आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें कई तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जैसा कि कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कि 2 नंबर्स वाले होंगे, कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिनमें 3 होंगे। तो 2 वालों का तो आपको तरीकाकार का पता चल गया कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम 3 नंबर्स का, जब हम HCF फाइंड करेंगे बाय राइटिंग कॉमन फैक्टर्स लिखने के तरीके से, तो उनको कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी जो सोल्यूशन है वो भी पार्ट जो फर्स्ट 2 पार्ट हमने किए हैं उनसे रेलिवेंट है। तो उसके अंदर भी हमने सबसे पहले क्या किया था कि जो गिवन नंबर से उनके फैक्टर्स मालूम किए, फैक्टर्स मालूम करने के बाद फिर उनके कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर जो भी मतलब होगा उसे हम जो है HCF कह देती हैं। तो आइए 4, 6 और 10 हमें ये एक जो है ना पार्ट नंबर 7 के अंदर 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपने जो फर्स्ट नंबर है 4 है, 4 के फैक्टर ले लेने हैं, फिर 6 के ले लेने हैं, फिर उसके बाद जो आखिरी नंबर 10 है बड़ा, उसके ले लेनी है। सबके फैक्टर्स लेने के बाद अब आपने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ज़रा स्टूडेंट्स इस पर ज़रा गौर कीजिए, इसमें ओनली 2 नंबर 1 और 2 आएंगे, ठीक है। तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो HCF कहलाएगा। तो ये तरीकाकार है इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का। इसी तरह मैंने एक पार्ट नंबर इसका 4 लिया है। तो इस पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें 3 नंबर्स जो है ना दिए गए हैं, इनमें 35, 20 और 45 दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका भी हमें HCF मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसके लिए ना हमारे ज़हन के अंदर जो इस क्वेश्चन की जो टाइटल है, इस क्वेश्चन का जो टाइटल है या जो उसका उन्वान है, ये हमारे ज़हन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो ये जब ये बात आपके ज़हन में होगी तो आपको ये बातें जो है ना अंडरस्टैंड जो बड़ी आसानी के साथ हो जाएंगी। तो अब देखिए इनके भी हमने HCF फाइंड करने हैं, ठीक है। तो करना कैसे है, बाय कॉमन फैक्टर। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमें जो 3 नंबर्स दिए गए हैं उनमें जो फर्स्ट नंबर है उसके कॉमन फैक्टर्स लीजिए, फिर सेकंड नंबर के फैक्टर्स लीजिए, फिर इसी तरह थर्ड नंबर के फैक्टर्स लीजिए। लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि इधर स्टूडेंट्स मैंने ना 45 के फैक्टर्स जो है ना मिस किए हैं। तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। फैक्टर्स ऑफ 45 आर इज इक्वल टू 1 आएगा, 3 भी आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 45 आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इसके जो है ना 45 के फैक्टर। अब आपने इनमें कॉमन जो फैक्टर हैं वो ले लेने हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है सब में, 5 सब में है, ठीक है जी। और फिर इसी तरह अगर आप देखें 7, 10, 9, 15 तो बाकी और कोई भी नहीं है। तो इसमें इसका HCF हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये है जी इसका सोल्यूशन, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने एक और पार्ट लिया है इसका, इसके अंदर भी हमें 3 ही नंबर्स गिवन है। तो सबसे पहले आपने जो नंबर्स दिए गए होंगे उनमें जो फर्स्ट नंबर होगा उसके फैक्टर लेने हैं, 1, 2, 11, 22 आएंगे इसके। फिर सेकंड जो नंबर है 44 उसके फैक्टर लेने हैं, 1, 2, 4, 11, 22, 44 आ जाएंगे। इसी तरह जो थर्ड नंबर 66 है उसके फैक्टर्स लेने हैं, 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 और 66 आएंगे। अब आपने इन तीनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर हैं वो ले लेने हैं, और जब HCF फाइंड करना है तो आपने सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर में नंबर होगा उसको HCF जो है ना डिक्लेयर कर देने। तो ये एक तरीकाकार है HCF फाइंड करने का बाई राइटिंग कॉमन फैक्टर्स लिखने के तरीके की मदद से HCF फाइंड करने का तरीकाकार। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके के साथ सुना होगा और आप इससे अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह कल अपने नेक्स्ट लेक्चर जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से रेलिवेंट होगा उसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।